हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में आपको हम सुनाने जा रहे हैं कलयुग के अंत में क्या होगा, क्या कहती है भविष्य मालिका। 500 वर्ष पहले संत अच्युतानंद दास ने अपनी युग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका नाम एक किताब लिखी थी, जो आजकल बहुत चर्चा में है। ये ग्रंथ ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मलिका के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला, कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे और चीन भारत पर 13 इस्लामिक देशों के साथ मिलकर हमला करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्र और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देवस्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज रहेगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कल की अनंत माधन पुनः देवस्थानों की स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा महायुद्ध, या कहें कि धर्म युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच होगा। कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, वे सभी इस महायुद्ध में भाग लेंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले शिव जी द्वारा किए गए इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे, जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे और वो मंदिर या धर्मस्थल जो बहुत प्राचीन है, उनमें से कुछ विलुप्त हो जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। शनि ने 29 अप्रैल को ही कुंभ में प्रवेश किया है। फिर शनि वक्री होकर 12 जुलाई 2002 को मकर राशि में गोचर करेगा। इस दौरान महायुद्ध की नींव पड़ जाएगी। शनि उसके बाद जब 17 जनवरी 2023 को शनि पुनः कुंभ में आएंगे और 29 मार्च 2025 तक यहीं रहेंगे। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध से महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ होगा। उसके बाद 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। तब जनता त्राही त्राही करने लगेगी। फिर 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे। इसी दौरान महाविनाश का दौर खत्म हो जाएगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा। आइए देखते हैं कि इंटरनेट पर जो भविष्यवाणियां उपलब्ध है, क्या वो भविष्य मालिका पुस्तक से है या नहीं है। दोस्तों, अब जब कोई साधारण व्यक्ति भविष्य मालिका में इंटरेस्ट लेता है, जिज्ञासा रखता है कि ये क्या है और उसके विषय में गूगल पर खोजता है, तो यहाँ पर एक पुस्तक उपलब्ध मिलती है जो आपको नॉर्मल जो भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस है वहां पर मिल जाती है, भविष्य मालिक पुराण। और ये वही पुस्तक है जिससे भविष्यवाणियां इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पुस्तक अच्युतानंद दास जी द्वारा नहीं लिखी गई है, और साथ में अगर आप इस पुस्तक का नाम देखेंगे तो ये भविष्य मालिका पुराण नाम से पब्लिश्ड है, क्योंकि इस पुस्तक में भविष्य मालिका के साथ पुराण शब्द भी लगा है। इसलिए कई भाई कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये भविष्य पुराण ही है, जबकि भविष्य पुराण हमारी सनातन के जो कोर 18 पुराण हैं, उनमें से एक ग्रंथ है जिसको वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। वहीं पर भविष्य मालिका संत अच्युतानंद दास जी की एक रचना है। और जब आप इस पुस्तक को देखते हैं जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर मिल रही है, ये बहुत संदिग्ध पुस्तक है, क्योंकि यह अच्युतानंद दास जी द्वारा नहीं लिखी गई है। लेकिन हम इसमें यह भी मान सकते हैं कि इस पुस्तक को जिसने भी लिखा है, वो जो मूल प्रतियां थी भविष्य मालिका की, जो अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखी गई थी उड्डय्या भाषा में, हो सकता है उसका ये ट्रांसलेशन हो, लेकिन पुस्तक में कहीं भी लेखक ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि ये कौन सी मूल प्रतियां हैं
जिसका वो ट्रांसलेशन दे रहे हैं और यह मूल प्रति कहाँ उपलब्ध है। बल्कि इस पर मिस्ट्री क्रिएट करते हुए कुछ लोग ये फैलाने लगे हैं कि इसकी मूल प्रति या तो सरकार के पास है या तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में संग्रहित है और बंद ताले के पीछे पडित ही है। तो ये आप मान लीजिए कि जब तक यह मूल प्रतियां आपके समक्ष ना आ जाए तब तक आपको किसी भी भविष्यवाणी को सच नहीं मानना चाहिए। अगर कोई किसी भविष्यवाणी पर दावा कर रहा है तो आपको मूल प्रति का वो रेफरेंस मांगना चाहिए जहां पर अच्युतानंद दास जी ने उस भविष्यवाणी को किया होगा। हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।